और गाइस इसकी खुशबू, तो गाइस मेरे से हो नहीं रहा था तो मैंने मधु की हेल्प ले ली। तो हेलो गाइस, सुप्रभात, सबको राम राम। नवे ब्लॉग में स्वागत है। इतवार का दिन है और आज दिन की शुरुआत रसोई तनी हुई है मेरे एक बालक को तैयार करने थे। जी हाँ दोस्तों, आज है मेरी लड़की का एग्जाम और आज ये फंस गया। तो दोस्तों यहाँ इसके पैरों में मैं लगा रही हूँ आलता, इसके बाद हाथ में लगाना है, इसके बाद इसके बाल बनाने हैं, फिर इसे तैयार करना है। तो गाइस मेरे से हो नहीं रहा था तो मैंने मधु की हेल्प ले ली है। वहाँ दिमाग में इस बैठ ना चल जाए तेरा। आपने कौन से गाने पे करना है? गाना थोड़ी ना करता है, तबला बजता है, इतना तो पता ही होता है सबको। मुझको नहीं पता ना, जब मैंने कथक सीखा तब गाना चलता था। इशारा दूं मैं भी? करके दिखाऊं? नहीं। तो अलाप वाले मुझे जज बनाते हैं, हमको पता चल गया मेरी बेटी परफॉर्म करके इससे वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनी हुई है। चाय वाय भी होती है। देख लो, अब अच्छा लग रहा है। और दोस्तों हम दोनों ने मिलके यहाँ इसके बाल वाल बना दिए, इसे तैयार कर दिया, एक फाइनल टच देना बाकी है। और गाइस इसकी खुशबू। और दोस्तों एग्जाम का टाइम 10 बजे का है, यहाँ 9:30 बज गए हैं और ना मैंने चाय पी ना पानी, बस इसे ही तैयार करने में लग रही। और यहाँ मधु 1 कप चाय ले आई है, मैंने उसे कहा था कि बहन 1 कप चाय बना दे, मैं लेट हो रही हूँ। और दोस्तों आप फाइनल लुक देख लो, करीबन 1 घंटे की मेहनत करने के बाद मैं इसको इतना ही तैयार कर पाई हूँ। और दोस्तों 9:45 बज चुके हैं तो हम घर तक निकल लिए थे और यहाँ पहुंच गए हम स्कूल जहाँ पे पेपर था। और यो भी प्लस पॉइंट ही था कि स्कूल जो था वो घर के बहुत ही पास था। रीत बेस्ट ऑफ लक बेटा। और दोस्तों 12 बजे के 12 धोरा लड़की का फोन आ गया था कि पापा एग्जाम हो गया है तो मुझे लेने आ जाओ। मैं तो नहाने ही गई हुई थी, तो इतने में लड़की को शर्मा जी जाकर ले आए थे। फिर जब यह घर आई तो मैं कहने लगी थोड़ा सा तो डांस करके दिखाना पड़ेगा भाई, क्या करके आई। तो बड़ी मुश्किल से नाक चने चबा के थोड़ा सा इनने मुझे करके दिखाया। समझ में तो दोस्तों कुछ ना आया पर मुझे बहुत बढ़िया सा लगा। हम अब परन करेंगे। 3, 2, 1 गो। ऐसे करो। भूवी करो। 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 शर्म आ गई। करो। घर पे करता है ऐसे, ताती थी तो ताती थी तो ताती है। कैसे? भूवी करती थी। कैसे कैसे कर रही दीदी? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आधा दिन निकल चुका है, मतलब लगभग बज रहे हैं 12 और रीत भी पेपर दे के आ चुकी है। अभी तक खाने का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मैं नहा के आई हूँ, अब जा रही हूँ रसोई में, कुछ अपना देखूंगी खाने पीने का, बच्चे को खाना खिलाऊंगी। तो हम मिलेंगे दोस्तों थोड़ी देर में। और दोस्तों तुम यहाँ देख सकते हो कि एक माँ की ढाड़ो दुर्गति हो रही है। इस लोंडे को मैं किसी भी चीज के लिए मना कर दूं, ये नुई तुणक के पड़े है। कभी तो मुंह पे पाँव धरन लगा, कभी कुछ करन लगा। और यहाँ पता नहीं किस बात पे बिगड़ा, 1 गिलास पानी की बात चल रही थी। और दोस्तों यहाँ बज गए हैं दिन के 2। सबसे पहले मैंने यह रसोई वसोई साफ करके लंच की तैयारी करनी शुरू करी। और दोस्तों लड़की हमारी पेपर दे के ना आई, हमारे पे एहसान करके आई। कल रात तक मेरे पीछे पड़ रही थी, मम्मी पास्ता बना दियो, पास्ता बना दियो। तो मुझे तो लंच में कुछ बनाना ही था दोस्तों, तो मैंने शुरू कर दिया पास्ता बनाना। गर्मी यहाँ इतनी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे सिर में हो गया दर्द। और दोस्तों सच्ची बताऊं, मुझे तो समझ में आती ना आजकल के बालकों के आस्ते पास्ते खा के पेट कैसे भर जाए। जब तक हमें रोटी ना मिले हमारा तो पेट ही ना भरता दोस्तों। भिंडे टिंडे खवा के हमारे माँ बापों ने हमें बड़ा कर दिया दोस्तों। इन्हें चाहिए यहाँ पास्ते, ना बना के दो तो मुंह ऐसा बनावे 2 दिन तक बात भी ना करें। चलो खैर दोस्तों, आजकल के माँ बापों के पास ऑप्शन ही क्या है, हमारी तरह डंडे तो खा ना सकते ये बालक। बात तो सही है। तो देखो कल तक जो कार जाम थी 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं रहा था, आज देखो कैसे पैरों में पड़ी है। कोई मतलब नहीं है, सुबह से खेला नहीं है इनसे। और ये क्या मजा आता है ये मैदा खाने में, क्या मजा आता है ये मैदा खाने में। देखो सब कहेंगे कि कितना मैदा खिलाती है अपने बच्चों को। कितने लोग तो ब्लॉग भी नहीं देखते। गजब बेइज्जती है। और दोस्तों जब बना ही लिया तो हम भी क्यों पीछे रहेंगे, हम भी खाओगे। तो यो शर्मा जी का, यो मेरा, खा के अब करेंगे रेस्ट। हम मिलेंगे शाम को।
और दोस्तों वेलकम बैक टू सेकंड शिफ्ट। यहाँ बज गए हैं सांझ के 6:30। मैं रात की रोटी की तैयारी करने में लगी हूँ। और यहाँ दोस्तों मैं गलती से टिंडे ले आई थी तो उसकी सब्जी बन रही है, क्योंकि ये भी बनाने थे फ्रिज में पड़े पड़े सड़ रहे थे। छोटे कुकर में अम्मा जी के लिए तोरी बनी और ये रात की दाल थी जिसको मैंने तड़का दिया, जो कि लड़की और उसके पापा खाओगे क्योंकि वे टिंडे नहीं खाते। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि सबसे छोटे वाले शर्मा जी इसमें तक कुछ भी नहीं खाओगे, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा। और दोस्तों खाने की तैयारी करने के बाद ये कुछ लत्ते जो मैंने हाथ पे धोए थे वो मैं सुखा रही हूँ। मशीन अभी खाली हुई नहीं है, इसमें भी लत्ते पड़े हैं, पर अभी रात होने वाली है। आजकल आए दिन आंधी तूफान आ रहे तो। और दोस्तों जिस दिन रात को लत्ते सुखा दूं उस दिन तो मेरे सपनों में भी नहीं आवे, अरे कहीं आंधी में मेरे लत्ते तो नहीं उड़ गए, अरे कहीं बारिश में भीग तो नहीं गए। तो इससे बढ़िया है सवेरे कोई मशीन खाली कर लेंगे दोस्तों, कम से कम चैन की नींद तो आ जाओगी। और दोस्तों रोटी पानी का सारा काम निपटाने के बाद हम आगे थे वॉक करना। और यहाँ हमारी लड़की एक अलग ही स्कीम लेके आई है अपने बापू की गैल। दिन में तो मेरे तो पास्ता बनवा के खा लिया और अब यहाँ से कुछ और खान जाना। और दोस्तों जब मैं शर्मा जी को नू कहूँगा तुम नहीं बालक बिगाड़ रखे, तब वे मुझे ये वाली रील सुनाने लगे हैं। मेरी मर्जी मैं उस पर जो लुटाऊं, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा। तो दोस्तों हम आगे थे यहाँ बाहर। इस लड़की को जो भी खाना है ये अपने बापू के साथ मिलकर डिसाइड कर लेगी। हो गया चॉकलेट ओवर विद आइसक्रीम। हारना है। दोनों बाप बेटी ऐसे लड़ रहे हैं। ये खाने आती है पता नहीं क्या। साथ लेके खाओ तो टेस्ट अलग आएगा। अरे गाइस यहाँ पे मिल गई मौसी। और क्या पापा की स्कीम क्या थी रीक? जाके राम राम कर दो, फ्री में मिल जाए। और मिली गई। देखो देखो पूछ रही है कौन सी चाहिए। अरे ले ली कौन सी चाहिए पूछो। वापस दे दी क्या? पहले मैं छुप रहा था इनसे कि मेरे को राम राम नहीं करनी पड़ी, अब रिफंड की आइसक्रीम मिल गई। गाइस देखो असली जेनजी मैं हूँ, ये तो ऐसे मिलियनल्स बूमर्स टाइप के। जा फ्री की चौकोबार खा ले मोटी। और दोस्तों इसके बाद मैं अपनी सहेली के साथ भी थोड़ी देर बैठी थी पार्क में, उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई। पहले ऊपर आने के बाद हमने चलाया एसी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। शर्मा जी को रोटी देने के बाद अब मैं यहाँ अपनी रोटी खा रही हूँ। इस ब्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। हम मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में, और कल तो बालक भी स्कूल भेजने दोस्तों। जब तक के लिए अपना ध्यान रखियो। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।